जो कमल हासन पीएम मोदी को अंबानी अडानी का चौकीदार कहते थे। Chowkidar for who? For billionaires or my people? That was the question. जो कमल हासन पीएम मोदी पर तंज कसते थे। जो कमल हासन प्रधानमंत्री मोदी की हर बात पर आलोचना करते थे। PM should have the dialogue and take on this criticism. I think he will very soon. जो कमल हासन तमिलनाडु में चुनाव लड़ते वक्त भी पीएम मोदी पर ही हमला करते थे। Some breaking news coming in from the campaign trail in Tamil Nadu now. Kamal Hassan, superstar Kamal Hassan, who's also seeking power in this election, has targeted Prime Minister Modi and Chief Minister of Tamil Nadu EPS. वो कमल हासन अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के गुण क्यों गाने लगे? और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी के समर्थन में आए हैं कमल हसन। प्रधानमंत्री के सोना नहीं खरीदने और विदेश नहीं जाने की अपील का एक्टर कमल हसन ने समर्थन किया है। मोदी को गाली देने वाले कमल हासन हुए बर्बाद, मार दी पलटी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर कमल हासन से जुड़ी हुई है। कमल हासन का नाम आते ही दोस्तों हम सभी के जहन में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे ऊपर आती है वो ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस बार इन्होंने क्या जहर उगला होगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी से आलोचना करते करते वो कब नफरत करने लगे ये उनको भी पता नहीं चला। और प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते वो हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत के खिलाफ भी ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगे जिस पर विश्वास करना भी संभव नहीं था। लेकिन देखिए ना, अचानक से सब कुछ पलट गया। मोदी को गाली देने वाले कमल हासन अचानक से उनको लगने लगा कि वो तो बर्बाद हो गए, कुछ बचा नहीं। ऐसा कुछ हुआ क्या? आपने कुछ देखा क्या दोस्तों? लेकिन सच में बर्बाद हो गया। आप आश्चर्य करेंगे, पूरा हाथ खाली पड़ गया, कुछ नहीं दिख रहा, भविष्य अंधकारमय है। और कमल हासन ने दोस्तों अचानक से पलटी मार दी है। वो प्रायश्चित कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ खड़े थे, आज उनका बैंड बजा रहे हैं। आप बोलेंगे क्या हो गया? दोस्तों, वक्त बदलता है। मैं कहता हूं ना कि प्रधानमंत्री मोदी को बदनियती से गाली देने वाले उनका नुकसान होता है, कुदरत भी करता है। आज यही कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, कुछ भी लिखिए जो आपकी इच्छा हो, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। HB शॉर्ट्स का भी वीडियो मैंने कमेंट में पिन कर दिया। आइए शुरू करते हैं। कुछ 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। पहले इस 2 विंडो को देख लीजिए। कमल हासन कैसे प्रायश्चित कर रहे हैं वो समझाने के लिए। भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की दोस्तों कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, विदेश कम घूमो, तमाम चीजें जो वो कह सकते थे एक नागरिकों से अपील की है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं किया ऐसा। सारे लोग टूट पड़े एकदम भेड़िए की तरह मोदी जी पर। माने मोदी जी ने लगता है कुछ ऐसा कर दिया है। अब आप सोचिए, ऐसे वक्त पे कमल हासन तो उनसे भी 2 कदम आगे जाकर बोलते, उल्टा हो गया। कमल हासन ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है दोस्तों। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, सच में है क्या? फिर मैंने पूरा खोजा, ये पूरा रिसर्च अभी दिखाऊंगा दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। एक और 2 विंडो दिखाता हूं, इसको देखिए। ये प्रायश्चित कैसे और राहुल गांधी का कैसे बाजा बजा रहे हैं। भाई, इसी मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की दोस्तों, राहुल गांधी बोल रहे हैं सरकार नाकाम है, वो तो गद्दार तक बोल गए। आप जानते हैं कमल हासन क्या बोल रहे हैं? कमल हासन बोल रहे हैं दोस्तों, सपोर्ट करते हुए, राष्ट्र राजनीति से पहले आता है। ये चमत्कार कैसे हो गया, ये दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, कैसे चीजें पलटती हैं, पासा पलटता है। पहले खबर आपको दिखाता हूं और उसके बाद तमाम चीजें दोस्तों। खबर यह है
कि राज्यसभा सांसद हैं, ये राज्यसभा के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कमल हासन ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया, उनकी अपील में सुर मिलाते हुए देश की जनता से एनर्जी सेविंग्स यानी ऊर्जा की बचत करने की अपील की है। और जब वो बात कहते हैं ना, तो वो तुलना करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी देश के भविष्य के लिए तमाम चीजें की थी। वो कहते हैं राजनीतिक मतभेदों को साइड रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है। सच कहता हूं दोस्तों, यकीन नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। जरा मैं बयान सुनाता हूं, ये पहली बार है। 2014 के बाद तो समझिए कुछ अच्छी चीज सुनने के लिए कान तरस गए। और ये क्या किया है कमल हासन ने, खुद ट्वीट किया है दोस्तों। ये बात समझिए, जो मैं आपको अभी बयान सुना रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं कहीं से अचानक से उनको लगा होगा, कुछ तो लगा होगा। क्यों हाथ खाली हो गया वो दिखाऊंगा मैं। उन्होंने बयान दिया, पहले इस बयान को सुनिए जिसमें वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने 1 साल तक आग्रह किया है, लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया था, वाजपेयी जी ने भी कहा था, हमको करना चाहिए। सुन लीजिए ट्रांसलेशन के साथ। We are a much larger country, and our Prime Minister has asked us to save energy over the next year. In moments like this, national responsibility must rise above party politics. As Mr. Vajpayee ji famously said, governments will come and go, but the nation shall remain. During the 1962 China War, we donated gold from our homes to support our soldiers fighting at the border. In 1965, when India did not have enough food grains, Lal Bahadur Shastri ji asked citizens to skip 1 meal a week for the whole nation. Today, India does not need such sacrifice. Surely, we must do this for a country when our parents did much more. सच कहूं दोस्तों, यकीन नहीं होता। एक प्रकाश राज हैं, वो भी ऐसे ही, और ये कमल हासन भैया, दोनों को देख करके तो हमें डर लगता है। सच कहता हूं मैं, पता नहीं क्या बोल डालेंगे। इनको समझ ही में नहीं आता था कि प्रधानमंत्री मोदी अलग चीज़ है, भाजपा अलग चीज़ है, देश अलग चीज़ है। अभी सब देखिएगा, हिंदू धर्म अलग चीज़ है। ये सिर्फ मोदी जी की अपील का समर्थन नहीं करते, मोदी जी की तारीफ भी करते हैं। अब जो मैं आपको बयान सुनाता हूँ, ये भी ट्रांसलेशन कर दिया है। ये कहते हैं कि हमको तारीफ करना चाहिए, मैं तो सेंट्रिस्ट हूँ। वो कहते हैं 1 दशक में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सौर और पवन ऊर्जा में वृद्धि हुई है, जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। वो उत्साहित हैं। एक बार सुनिए ना। I must also acknowledge good work irrespective of my political alliances. Under Prime Minister's leadership, India's solar and wind energy capacity has increased over the last decade. I'm encouraged by recent investments in coal gasification, renewable and nuclear energy. These are important steps to reduce our dependence on foreign oil and gas. और यकीन मानिए दोस्तों, कमल हासन ने खुद ट्वीट किया, बहुत बड़ा वीडियो बनाया। अब मैंने आपको छोटे छोटे हिस्से दिखा दिए। वो उसमें बताते हैं कि जो वैश्विक संकट है, जिसमें ईरान युद्ध, समुद्री व्यापार में जो संकट आ रहे हैं, उसका असर भारत पर पड़ रहा है। वो पूरी वजह बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि हमें क्यों ये मेहनत करनी चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। अब असली सवाल पे आता हूं दोस्तों, कि आखिर ऐसा क्या हो गया। संकट तो कोरोना के काल में भी था। क्या आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, कमल हासन ने तारीफ की, पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी। भाई, वैश्विक संकट के समय, कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से काम किया दोस्तों, भारत छोड़िए, पूरी दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे थे। कमल हासन ने नहीं किया। अब इसकी वजह आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। भाई, इस समय तमिलनाडु में एक नया सितारा उभरा है, और उस सितारे का नाम है जोसेफ विजय। कमल हासन से इनकी मुलाकात हुई है। यहीं से पेट में जो है मरोड़ आने लगी, इनका खाना अपच हो गया। ये बात समझ लीजिए। देखिए, आपके पास कुछ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला अगर कुछ पाले तब भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तब भी आप हार जाते हैं। इस बात को समझिए, यह बहुत बड़ी बात है। इन्होंने, कमल हासन ने, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री
विजय थलपति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, बात की, रखा, ये सब कुछ सही है दोस्तों। लेकिन विजय थलपति कौन है, कमल हासन कौन है? दोनों एक्टर हैं। और जब आप तमिलनाडु में टॉप 10 एक्टर्स का नाम ढूंढेंगे दोस्तों, आप देखेंगे टॉप 10 एक्टर्स कौन है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ फिल्में देखता हूं, ज़्यादातर नहीं देखता, मैंने सिर्फ इनकी बात नहीं है, हिंदी में भी नहीं देखता, कम देखता हूं। अभी धुरंधर देखा, वो भी महीनों बाद, तो मैं फिल्में कम देखता हूं दोस्तों। अब आप देखिए टॉप 10 कॉलीवुड हीरोज, IMDb का है, ये काफ़ी बड़ा माना जाता है। इसमें पहला नाम MG रामचंद्रन, फिर शिवाजी गणेशन, रजनीकांत, कमल हासन, विजयकांत, अजीत कुमार और 7वें नंबर पर जोसेफ विजय। ये टॉप 10 कॉलीवुड हीरोज, ये 9 साल पहले का बना हुआ है। क्रिएटेड 9 years ago, मॉडिफाइड 9 years ago। अब क्या है मुझे नहीं पता, मगर इसमें जो टॉप 10 एक्टर्स हैं उसमें कमल हासन 4थे नंबर पर हैं और जोसेफ विजय 7वें नंबर पर है। मुझे तो वैसे भी नहीं पता था दोस्तों, मैं सच कहूं भाई। रजनीकांत, कमल हासन को तो बॉलीवुड के लोग भी जानते हैं ना, इनके गाने, फिल्म तमाम बड़े प्रसिद्ध सुपर डुपर हिट हुए। अब कमल हासन को तो लगेगा ना दोस्तों कि मैं तो बर्बाद हो गया राजनीति में, लेकिन जोसेफ विजय, इसने तो कमाल कर दिया। कमल हासन कुछ नहीं कर पाए और जोसेफ विजय ने दोस्तों कमाल कर दिया। यही सच है, जोसेफ विजय ने आते ही तहलका मचा दिया, पूरी राजनीति बदल दी। कमल हासन कुछ भी नहीं कर सके दोस्तों। और एक सच्चाई आपको बताता हूं, कमल हासन को राज्यसभा जाना था, सांसद बनना था, बन नहीं सके, उनको भीख मांगनी पड़ी दोस्तों। किससे मांगनी पड़ी? DMK से भीख मांगनी पड़ी। ये बात आप समझिए, DMK से कहना पड़ा भैया हमको कर दो। DMK ने भी तरस खाया, ठीक है यार चलो दे देते हैं, इतना बड़ा एक्टर है, पूरे देश में लोग जानते हैं। अब मैं भीख क्यों बोल रहा हूं, इसका बैकग्राउंड समझिए भाई। कमल हासन जैसे अभी थलपति विजय, जोसेफ विजय दोस्तों मुख्यमंत्री बने, इच्छाएं तो होंगी पहले से ही कि हाँ हमको बनना है। ऐसे ही कमल हासन के मन में भी दोस्तों बड़ी महत्वाकांक्षा थी, इस बात को समझिए। वो भी चाहते थे MG रामचंद्रन हो, तमाम लोग हो, वो भी चाहते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं और राज करूं पूरे तमिलनाडु में। और उन्होंने दोस्तों फरवरी 2018 एक पार्टी बनाई, पार्टी का नाम मक्कल निधि मय्यम ये था। इसके बाद दोस्तों कमल हासन ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों लड़ा और दोनों के नतीजे देख लीजिए। 2019 लोकसभा में 0 सीट, 2021 विधानसभा में 0 सीट, फिर 2024 मैदान ही छोड़कर भाग गए, नहीं लड़ने का फैसला। वो समझ गए कुछ नहीं होगा। 2019 में हार गए, 2021 में हार गए। और बड़ी बात क्या है दोस्तों, जानना चाहिए 2021 की बात, ये 2026 का चुनाव है ना जिसमें जोसेफ विजय जीते हैं। 2021 में दोस्तों जो ये चुनाव लड़ रहे थे ना कोयंबटूर से, वहां पर इनको जानते किसने हराया? कोयंबटूर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी की वनाती श्रीनिवासन ने, उन्होंने हरा दिया। आप सोचिए, भाजपा कहीं नहीं थी, 4 सीट उस समय भारतीय जनता पार्टी को मिली, इस समय तो एक ही सीट है। और वो सीट जो कमल हासन लड़े, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनाती श्रीनिवासन ने हराया। पूरी तरह से बर्बाद हो गए कमल हासन दोस्तों, राजनीति में खत्म हो गए, कहीं कुछ नहीं। सारी सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये मैं आपको बता देता हूं, चाहे गठबंधन करके, चाहे जिस तरीके से, कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करेंगे कमल हासन? उनको लगा यार अब DMK के साथ जुड़ना, एक सीट तो पानी है। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, मोदी को गाली देना शुरू कर दिया। कुछ भी आए, मोदी की हर नीति को गाली, यहां तक कि एक लेख लिख डाला, मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉट येट फासिस्ट बट दे आर गेटिंग देयर। लॉकडाउन से लेकर हर चीज में आलोचना दोस्तों। यहां तक कि जो राहुल गांधी का नैरेटिव था, चौकीदार चोर है,
आपको फिर से दो छोटे बयान सुना देता हूं। वो कहते हैं कि ये चौकीदार तो सिर्फ अरबपतियों के लिए। 2 बाइट सुनाता हूं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी बात नहीं करते, अलोकतांत्रिक है। आपको दोनों छोटी छोटी बयान एक बार फिर सुना देता हूं, सुन लीजिए, जो ट्रेलर में दिखाया था। For who? For billionaires or my people? That was the question. PM should have the dialogue and take on this criticism. I think he will very soon. लेकिन दोस्तों, मोदी विरोध में इनका मन नहीं भरा। मोदी विरोध तो चलिए चलता है, लोकतंत्र है, आप कीजिए, कोई बात नहीं। हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। क्या है, भारत में नहीं हुआ हिंदू शब्द का जन्म, यह हमें मुगलों ने दिया, अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। कमल हासन। दूसरा देखिए, कमल हासन के लेख से हंगामा, कह नहीं सकते कि हिंदू आतंकवाद नहीं है। हिंदुओं को आतंकवादी बताने में लग गए। और एक देखिए, नो हिंदू रिलीजन इन चोला टाइम्स, कमल हासन बैक्स डायरेक्टर। आप देख रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म। और एक बयान तो ऐसा है दोस्तों, आपको दिखाता हूं, ये ग्राफिक्स देखिए क्या लिखा है। मैं भगवान को नहीं मानता, राम के रास्ते पर नहीं चलता। कमल हासन की माने तो वे भगवान को नहीं मानते, भगवान राम के रास्ते पर नहीं चलते। आप नास्तिक भी हो तो आप कर क्या रहे हैं? आप हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। ये आदमी मोदी विरोध में किस हद तक चला गया दोस्तों। और तो और मुसलमानों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण। क्या कहा इस आदमी ने, कमल हासन ने? आजाद भारत में पहला आतंकवादी एक हिंदू। बताइए, पूरी दुनिया को पता है आतंकवादी कौन है। ये तो पहले कहते थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन चूंकि हिंदुओं को बदनाम करना है। और तो और दोस्तों, कमल हासन पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे। पीओके को बताया आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करने लगे। जो पाकिस्तान मांग रहा था वही तो कमल हासन मांगने लगे। और आगे बढ़िए दोस्तों, मैंने सारा रिसर्च निकाला है। कमल हासन स्टालिन की भाषा बोलने लगे, हिंदी का विरोध करने लगे। बताइए, कमल हासन हम बने तुम बने एक दूजे के लिए गाना कितना फेमस है। मैंने वो फिल्म देखी, आपने भी देखी होगी। जो कमल हासन हिंदी फिल्म की वजह से पूरे देश में जाने लगे, वो हिंदी का विरोध करने लगे, सिर्फ मोदी विरोध में दोस्तों, और कुछ भी नहीं। एक जगह वो कहते हैं, आप देखिए, हिंदी भाषा डायपर पहने छोटे बच्चे जैसी। अक्टूबर 2019 में एक कार्यक्रम में हिंदी की तुलना डायपर में छोटे बच्चों से की। इस व्यक्ति ने क्या कहा, भाषाओं के इस परिवार में सबसे छोटी भाषा हिंदी है, यह डायपर में एक छोटा बच्चा है। देख रहे हैं भाई, हमको भी तमिल पसंद है, तेलुगु पसंद है, हम ऐसा बोल के काम चला सकते हैं, लेकिन मंशा कुछ और है। हिंदी की तारीफ मत कीजिए, चल जाएगा, लेकिन आप चिढ़ा रहे हैं, आपका मकसद कुछ और है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जब इससे भी बात नहीं बनी दोस्तों, तो कमल हासन स्टालिन के पिछलग्गू बन गए। और एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, ये राजनेता तो लड़ाते हैं ना, ये भी लड़ाई में कूद पड़े। ये बात आप समझ लीजिए। और क्या कह रहे हैं, देखिए, ये कमल हासन की हेडलाइन पढ़िए, तुम्हारी भाषा तमिल से जन्मी है। मतलब सिर्फ झगड़ा। ये मोदी विरोध का असर है दोस्तों। मोदी विरोध में ये इतना नफरती बन गए, ये हालत है। ये राजनेताओं की भाषा। आप सफल राजनेता भी नहीं थे, और जब तमिल कन्नड़ का विवाद इन्होंने फैलाया तो डीएमके को मजा आया, और डीएमके ने भीख में राज्यसभा की एक सीट इनको तोहफे में दे दी दोस्तों। भाई आप देखिए ना, हासन तमिल को पूरे दक्षिण भारत पर थोपने की कोशिश में जुट गए तो मिल गया दोस्तों। अब जरा आपको मैं लेटेस्ट खबर पर लेकर के आता हूं दोस्तों। भाई इस बार चुनाव हुआ तमिलनाडु में। कमल हासन को लग रहा था जब हम ही नहीं जीत पाए तो ये कैसे जीत जाएगा, और ये तो खुल्लम खुल्ला ईसाई है, आप सोचिए। लेकिन टीवीके ने तो कमाल कर दिया, विजय ने तो, जोसेफ विजय ने कमाल कर दिया दोस्तों। लेकिन यहां एक पेंच फंस गया, इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब क्या हुआ, कांग्रेस ने दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया और राहुल गांधी विजय से जा मिले। दशकों पुराना गठबंधन दोस्तों तोड़ दिया,
और कांग्रेस जब डीएमके से अलग हुई, आप समझिए लोकसभा में 22 सांसद, राज्यसभा में 8 सांसद, ये भड़क गई। डीएमके गद्दारी का आरोप लगाती है और आज की परिस्थिति यह है दोस्तों कि डीएमके पूरी तरह से अलग हो चुकी है, इंडिया अलायंस से भी हट गई है। डीएमके ने साफ साफ लोकसभा सचिवालय में पत्र लिखकर बोला है कि अब हम कांग्रेस के साथ बैठ नहीं सकते, हटाइए मुझे, ये समझ लीजिए। और यहीं आकर कमल हासन को समझ में आया कि हमारी झोली तो खाली हो गई, कुछ भी नहीं है, न माया मिली न राम, कुछ भी नहीं। भाजपा से विरोध, तमिलनाडु में कम से कम एक सरकार थी, वहां से भी गए, कांग्रेस साथ थी, कम से कम सबसे बड़े चेहरे से, उसने भी झटक दिया, और जिसके साथ कांग्रेस खड़ी हो गई वो तो हमसे छोटा एक्टर है, लेकिन आज कद में सबसे ऊपर है। यही एहसास हुआ कमल हासन को कि पलटना जरूरी है, पलटी मारो, ऊपर तो सबका बॉस बैठा है, वो भारतीय जनता पार्टी है भाई। 22 राज्यों में सरकारें हैं, प्रधानमंत्री मोदी है, पूरी दुनिया में जिनका बोलबाला है, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, और तब जाकर के ये पाला पलटा है दोस्तों। आप इसको क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादिता, या फिर कुछ और कहेंगे, या फिर मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं दोस्तों जरूर कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि ये समझ में आए कि कमल हासन ने अगर ये पलटी मारी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उनका साथ लेना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी छोड़ दीजिए क्या बोला जाए, लेकिन कमल हासन ने जिस तरीके से पलटी मारी है, भाजपा का क्या रोल होना चाहिए? हालांकि मुझे लगता है जो भाजपा काम करती है जिस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी कभी अहित नहीं चाहती, ये उसकी खासियत है। भाई बंगाल में भी सरकार आ गई तो ऐसा कभी नहीं किया कि टीएमसी के लोगों को मारो, कभी नहीं। जो गुंडागर्दी कर रहा है, हाँ, उसको कानून के कटघरे में लाओ। तो ये है दोस्तों कमल हासन का मामला। आपकी प्रतिक्रिया का जरूर इंतजार रहेगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, देखिए HB शॉर्ट्स, उसके वीडियो भी बहुत मेहनत से बनाता हूँ दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है। बाकी यूट्यूब में दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन होता है, ज़रूर लीजिए, ताकि हमारे कुछ अच्छे वीडियो आपको वहीं देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।